Hello and good morning to all of you. I welcome you all to the Alpha S Academy रफ्तार डेली करंट अफेयर सीरीज़। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और हम लोग बिगिन करेंगे आज के लिए। तो पहला है ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआईज। एनआरआईज मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन टिल 2011 was that they could not even vote. Then in 2011 there was an amendment to the Representation of People Act 1950, after which the NRIs were allowed to पार्टिसिपेट इन वोटिंग। अब वो वोट कहाँ कर सकते हैं? वो वोट वहीं से कर सकते हैं जो उनके पासपोर्ट पे जो उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस, वो जो एड्रेस है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ेगा वो वहीं वोट कर सकते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआईज का के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। इनफैक्ट जो जैसे बहुत सारे बच्चे लोग बाहर रहते हैं, है ना, या मान लिया मेरा घर एक्स जगह है, मैं रह वाई जगह रहा हूँ या मैं वहाँ काम करता हूँ, तो क्या होता है आदमी लोग सोचते हैं यार इतनी छुट्टी मिले कौन जाए वोट देने, अपना यहीं पे अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो उस चीज़ को, उस लेथार्जी को ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन वोटिंग एक ना एक दिन तो आएगी ही, है ना। बट हाउ इट कम्स, लेट्स सी। एंड देयर आर वेरियस इश्यूज लाइक सीक्रेसी कैसे मेंटेन की जाएगी, वो सब जो है कमिंग टाइम में सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। देन EDMC, दैट इज ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड यूनियन गवर्नमेंट टू इनॉग्रेट डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क एट ईस्ट दिल्ली। अभी क्या होता है, अभी देखो जगह जगह से कूड़ा कलेक्ट हुआ, है ना। कूड़ा एक ट्रक में एक जगह भरा जाता है, वो भरा, और वो ट्रक जो है आपको बड़े बड़े लैंडफिल्स, अगर आप दिल्ली से बाहर निकलो या दिल्ली में देखो गाज़ीपुर में जो लैंडफिल है, वो ट्रक जो है वहाँ जाके खाली होते हैं, तो वो जो है लैंडफिल बनाते हैं। तो अभी क्या है, सेंट्रलाइज एक जगह जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगह छोटे छोटे वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, जिससे कि हम ज़ीरो लैंडफिल अचीव कर सकते हैं। वी कुड अचीव ज़ीरो लैंडफिल, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड टेक्नोलॉजीज। नाउ देर आर, फॉर टुडे विल डिस्कस 4 टेक्नोलॉजीज, है ना। एक है जैपर। जैपर में क्या होता है कि इट इज़ अ सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी डेट सेग्रीगेट्स फ्रेश म्यूनिसिपल सॉलिड टू रिसाइकल्ड फ्रैक्शंस। जो फ्रेश म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको वो सेग्रीगेट करता है, रिसाइकल जो चीज़ें हो सकती हैं उनसे। तो जैपर, जैसे अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैपर प्लाज्मा पायरोलिसिस इन्वायरो राइस RA110 या द गैसीफायर आर रिलेटेड टू, दे आर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, दे आर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू स्पेस। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है जैपर क्या है। देखो बस जैपर याद रख लो कि वो सेग्रीगेट करता है वेस्ट को। प्लाज्मा पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब ये होता है कि बायोमास को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना, टू बर्न द बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इट वॉज बिल्ड बाय IIT दिल्ली फॉर थर्मल डिसइंटीग्रेशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल इनटू एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ इन्वायरो राइस RA110 क्या है, ये डेनमार्क की टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है, टू रिमूव द फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम, एक ड्रेन होता है उससे जो फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट होता है उस ड्रेन से बाहर निकाल के वो अलग दे देती है। ये करता है गैसीफायर। गैसीफिकेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें भी कुछ पायरोलिसिस की तरह होता है, लेकिन उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है। इज़ यूज फॉर गैसिफिकेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड पॉसिबल कन्वर्जन टू एनर्जी। एनर्जी उससे बनाई जाती है गैसीफायर से, ठीक है। नो मालाबार रिबेलियन। अब हुआ क्या था, कुछ दिन पहले देयर वर 2 पर्सन्स, वन वॉज वरियम कुन्नाथू कुन्हा अहमद हाजी एंड अली मुस्लियार। Now, earlier Indian Council of Historical Research suggested that these 2 persons be removed from the list of martyrs in Malabar Rebellion, but it has deferred that decision now. Now, you know, the bit of polarization is going on in fact, I would say in world, not only in India, and ठीक है, but मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखो, है ना। तेल देखो और तेल की धार को देखो, दोनों चीज़ों को देखा करो, तब चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो उन्होंने वो डिफ़र कर दिया कि नहीं अभी हम हटाएंगे नहीं ये डिसीजन। बट हमें ये तो न्यूज़ है, हमें न्यूज़ से मतलब नहीं, हमें अपनी काम से मतलब है। वो काम का मतलब है मालाबार रिबेलियन क्या थी। Now, Malabar Rebellion was the uprising of Muslim tenants against British ruler
एंड लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ब्रिटिश रूलर एंड लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स दोनों के खिलाफ जो पेजेंट रिवेलियन थी, वो जो थी मालाबार रिवेलियन, पेजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था. It has often been perceived as one of the first nationalist uprising in southern India. It has been even been described as a peasant revolt. It is a peasant revolt. एक कंसेप्ट देख लेते हैं, सिंगफ्लेशन. सिंगफ्लेशन क्या होता है? पहले आपने देखा था फ्रूटी 10 रुपए की मिलती थी और इतना बड़ा पैकेट आता था. अभी भी फ्रूटी 10 रुपए की मिलती है, लेकिन अब इतना सा पैकेट आता है. तो यही श्रिंकफ्लेशन होता है. तो श्रिंकफ्लेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए प्रोडक्ट वाइल maintaining its sticker price. Now coming to the short news, there is something called as Bucharest 9, also known as B9. B9 में कौन सी कंट्री है पहले ये देख लेते हैं. उसमें रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है, बल्गेरिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है और 3 बाल्टिक नेशन दैट आर एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुनिया. मैं इसको ये देखो ईल, मैं तो ईल से याद करता हूँ. ईल वो होते हैं ना, मछली होती है. तो अगर इसको मैं नॉर्थ टू साउथ देखना है तो एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुनिया, ये बाल्टिक सी है इधर, ठीक है. इसको बाल्टिक कंट्रीज़ भी बोला जाता है. और ये जो B9 कंट्रीज़ हैं ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है प्लस नेटो का भी पार्ट है. तो ये याद रखना है, B9 कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का पार्ट है. तो ये एक टाइप की मिलिट्री अलायंस है. एंड दीज आर दी मेंबर्स, है ना, दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नेटो. ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज भाई सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, ऐसे होती है. तो एक MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है. क्या है, वर्टिकल लॉन्च में सीधी लॉन्च की जाती है. सुपरसोनिक मिसाइल है. DRDO और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिल के बनाई है फॉर द यूज़ ऑफ इंडियन आर्मी. नाउ एंडो सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, देयर इज, और उनमें सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, मतलब वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. जैसे हम लोग एक कोरल रीफ है, तो एक टाइप की वो उसको एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं वो एक टाइप की एंडो सिम्बायोसिस ही है. दी ए जिसमें ज़ूथेंथली कोरल पॉलिप्स की, वो तो ऊपर रहती है, इसमें अंदर रहती है. अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड द अदर इज नोन एज एंडो सिम्बायोसिस. एंडो सिम्बायोसिस हाइपोथेसिस यही कहती है कि पहले देखो, पहले तो सब प्रोकैरियोटिक ही थे, है ना. अभी यूकैरियोटिक हुआ है, मतलब ट्रू कैरियोटिक, ठीक है. उसका एग्जांपल उन्होंने, और ये एवोल्यूशन से रिलेटेड भी है, ठीक है. तो उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड व्हेन बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यूज़ ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे होता है उसको एरोबिक कहते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन वर इंजेस्टेड. जब हमने बैक्टीरिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कैपेबल थे उनको इंजेस्ट कर लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्म हुआ. ऐसे ही जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया तो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ. जब वो इनके अंदर चले गए तो उन्हें सेल वॉल की नीड नहीं रही, ठीक है. जब वो अब भाई किसी के अंदर है तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, है ना, तो मुझे क्या जरूरत सेल वॉल की. तो वो भूल ही गए कि सेल वॉल कैसे बनाते हैं. तो अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैन नॉट ग्रो आउटसाइड देयर होस्ट सेल. अब वो उनका सेफ जोन बन गया. अब वो होस्ट सेल के बाहर बने नहीं, जो सेल के अंदर चले गए ना एक बार, वहाँ ग्रो हो गए. फिर उन्होंने अपना जो सिक्योरिटी था पूरा छोड़ दिया. अब वो होस्ट सेल के बाहर ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो लाइफ में तो नहीं होना है ऐसे, बट दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रस्थान एक्सरसाइज. इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है. ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया मुंबई में से थोड़ा ऑफ कोस्ट में इन्होंने एक ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की है. नाउ रफ टूथ डॉल्फिन्स साइटिंग हुई है लक्षद्वीप में इसकी, है ना. और ट्रॉपिकल वार्म वाटर्स में पाई जाती हैं ग्लोब में. इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर लाइव साइटिंग थी ऑफ रफ टूथ डॉल्फिन्स इन इंडियन वाटर्स. तो दैट वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. not so important, but yeah, passing reference. So I thank you all for watching. I wish you all a good health. Keep smiling, take care, and we shall see you tomorrow.